मान्यवर सुबचन साहब, करुणा राजू साहब, मलकीत सिंह साहब, फकीर चंद साहब और हमारे बुजुर्ग मान सिंह साहब, मेरे बहनों और भाइयों, जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सबसे बड़ा विषय और महत्वपूर्ण विषय यही, जिस आदमी को दो संस्कृतियां समझ लग जाए, दिमाग में पहुंच जाए, दिल में पहुंच जाए, मन में पहुंच जाए, मन मान जाए और वो अपना रास्ता तय कर ले, वो आदमी मुक्त हो जाता है। यहां मुक्ति परमात्मा से नहीं मिलती। हमें कोई परमात्मा देवी देवता मुक्ति देने वाला नहीं है, मगर हमारी मुक्ति इस देश को समझने में है, अपने आप को समझने में है। और मैं जितना समय मेरे पास है उसमें यही समझाने की कोशिश करूंगा कि ये संस्कृति क्या होती है। संस्कृति का अर्थ क्या है? जन्म लेना, जीना, सोचना, मरना और मरने के बाद क्या होता है इसका भय दिमाग में रखना, इसको संस्कृति कहते हैं। मैं फिर बोल दूं कि संस्कृति होती है कि आदमी जन्म कैसे लेता है, आदमी जीता कैसे, आदमी सोचता कैसे, आदमी चलता फिरता और मरता कैसे, और मरने के बाद वो आदमी, उसके दिमाग में क्या हलचल रहती है, वो सारा कुछ जो है इसको संस्कृति कहते हैं। और हम दो संस्कृतियों के बीच फंसेंगे। एक संस्कृति वो वैदिक संस्कृति है। वैदिक वैदिक करता है वेदों में रची गई संस्कृति, जो ब्राह्मण ने लिखी और आर्यों ने लिखी, वो वैदिक संस्कृति है। और दूसरी संस्कृति इस देश के मूल वासियों की आसुरों की संस्कृति। आसुर एक देव संस्कृति है और दूसरी असुर संस्कृति। इसमें अंतर क्या है? एक शर्मण संस्कृति और दूसरी अशर्मण संस्कृति। एक का मतलब है कि वो लोग जो जीने के लिए, दूसरों का जीवन बनाने के लिए, धरती पर खुशी बोने के लिए, हैप्पीनेस पैदा करने के लिए, खुद खुश रहने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए जो किसानी करते हैं, वो संस्कृति। जो दस्तकारी करते हैं, हाथों से काम करते हैं, वो संस्कृति। जो निर्माण करते हैं, किसानी करते हैं, फसल उगाते हैं, दस्तकारी करते हैं, निर्माण करते हैं, मगर किस लिए? अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए। ये चार चीजों को एक जगह रखो कि वो आदमी जो समाज या कोई आदमी किसानी करता है, दस्तकारी करता है, निर्माण करता है, मगर किस लिए? अपने लिए, परिवार के लिए, परिवार
के आगे समाज के लिए, और समाज के आगे संसार के लिए जो काम करता है उसे बुद्ध की संस्कृति बोलते हैं। और दूसरी संस्कृति क्या है? मुझे संस्कृति कहना पड़ रहा है, मगर संस्कृति ब्राह्मण की है, हमारी नहीं है। ये शब्द संस्कृत जो है ये हमारा नहीं है, ये ब्राह्मण का है। संस्कृत का अर्थ होता है जो नकल से पैदा की जाए, नकली। सांस मैंने नकली होता है, कृत मैंने कृत। ये संस्कृत का शब्द है कि नकली बनाई हुई चीज। हमारी नकली बनाई हुई चीज नहीं है, हम तो असली आदमी हैं, हम भूमसील देश, हम धरती पुत्र हैं। जो बाहर से आया है वो नकली है, और जो जीता है वो जैसे जीता है, जैसे जन्म लेता है, जैसे मरता है, जैसे सोचता है, वो नकली है। उसकी आत्मा भी नकली है, उसका परमात्मा भी नकली है, उसका स्वर्ग भी नकली है, उसका नरक भी नकली है, हर बात नकली है। इसीलिए संस्कृति है। मगर हमारा क्या है? हमारा तो सभ्याचार है, हिंदू सभ्याचार, द्राविड़ सभ्याचार। और उसका मुकाबला क्या है कि हम शर्मण लोग हैं, खुद के लिए पैदा करते हैं, परिवार के लिए पैदा करते हैं, समाज के लिए पैदा करते हैं, और पूरे संसार को अपना भाई मानकर उसके लिए पैदा करते हैं। ब्राह्मण की संस्कृति क्या है? देवताओं की संस्कृति क्या है? हिंदू ग्रंथों की संस्कृति क्या है? कि बैठो, आराम से बैठो, लोगों को मूर्ख बनाओ, मूर्ख बनाए हुए लोगों को कहो कि जो आपने कमाया है वो इधर ले जाओ, लूटो, मूर्ख बनाओ, आदमी को जानवर बनाओ, आदमी को जानवर बनाओ, और वर्ण में बांट दो, जाति में बांट दो, छुआछूत में बांट दो, कुत्ते बिल्ले बनाकर रखो और उनका दिमाग छीन लो। ये ब्राह्मण की संस्कृति है। ये मैं जवानी नहीं कह रहा, जिस आदमी ने ऋग्वेद पढ़ा है वो समझ सकता है, जिस आदमी ने मनुस्मृति पढ़ी है, ये पढ़ी, वो बता सकता है। जिस आदमी ने गीता पढ़ी है, मैंने गीता पढ़ी है, बार बार पढ़ी है, और उस गीता में एक आदमी जो जनरल है फौजों का, वो कहता मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरा भाई खड़ा है, ये मेरा चाचा खड़ा है, ये मेरा ताया मामा खड़ा है, ये मेरा गुरु खड़ा है, ये मेरे लोग खड़े हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। मगर भगवान क्या कहते? अरे तू अधर्म कर रहा है, तू आदमी अधर्म कर रहा है, तुझे धर्म का नहीं पता, लड़ना ही धर्म है, मरना और मारना ही धर्म है। एक आदमी कह रहा है नहीं लड़ूंगा, ये धर्म है। दूसरी तरफ भगवान कह रहा है कि लड़ो, लड़ने के बाद अगर जीत जाओगे तो ये देश का राज मिलेगा, अगर हार जाओगे तो मैं आपको स्वर्ग दूंगा। ये क्या है? ये गीता है। गीता में और कुछ नहीं है। एक ही बात और है कि इस देश के शूद्र, इस देश की औरत, ये सभी पाप जोनी है। ये सभी के सभी क्या है? पाप जोनी है। पाप जोनी का क्या अर्थ होता है? यहां लड़की बैठी थी हमारी, वो वकील, हमारे बीच में कनाडा से चलकर राजकुमार साहब आए हुए हैं। ये हमारे बीच में आए हैं। पूरा सदन से निवेदन है कि जो है बड़ा होकर उनका सम्मान करें। आज इस कार्यक्रम के लिए वहाँ लेके आए हैं। नहीं तो रात को वहाँ दिल्ली में एयरपोर्ट उतरे, इनके मम्मी पापा 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ दिया किसी और के हवाले। नहीं तो जाना चाहते थे पंजाब, यहाँ नहीं आने वाले थे, लेकिन जब उनको पता चला कि कार्यक्रम होने वाला है, तो बैल साहब यहाँ हैं, हम लोग हैं, इतनी बड़ी जेंट्री है, इतने पूरे देश के लिए रिप्रेजेंटेटिव जो आए हुए हैं, तो उन्होंने अपना खास प्रोग्राम इस कार्यक्रम के लिए बनाया,
अपने माँ बाप को जो बोल दिया, किसी और के हवाले कर दिया कि आप उनको पंजाब लेके जाओ, हम यहाँ से मिलकर फिर हम उनसे मिलने आएंगे और यहाँ इस कार्यक्रम में आएंगे। और मुझे एक और भी निवेदन करना है। साथियों, सदन में स्वागत हुआ। गुरनाम सिंह मुक्तसर साहब जो स्पीच दे रहे हैं, गुरनाम सिंह मुक्तसर साहब भाषण और स्पीच और वक्तव्य नहीं देते। मैं जितना इनको जान सका हूं, ये सिर्फ और सिर्फ विचार देते हैं और वो भी नया विचार देते हैं। कितनी चीजें इनसे सीख के लोग जो वक्ता बन गए हैं, वो शख्स आज हमारे बीच में बैठा हुआ है, जिनके सम्मान में ताली बजा दीजिए ताकि इसे पर बोलने का खूब मूड बन जाए और उनको अच्छी तरह से सुन के बहुत सारी चीजें इनसे जानकारी ली जाए। गुरनाम सिंह साहब। तो मैं ये कह रहा था कि गीता में क्या है, संस्कृति, गीता ब्राह्मण की संस्कृति, उसमें दो चीजें वही मैंने बता दिया। एक आदमी लड़ने को तैयार नहीं है और भगवान कहता है कि लड़ना ही डरना है, मरना डरना, मार देना डरना, ये ब्राह्मण की संस्कृति। और वो दूसरा आदमी हमारी संस्कृति पर खड़ा। इसकी इस विषय पर बाद में बात हो सकती है। तो दूसरी बात जो मैं कह रहा था, आप आगे है, ये लड़की हमारी छोटी बहन, ये वकील है, मैं इसको बताना चाहता हूं। बंद करो भाई राम प्रकाश। तो मैं आपको बताना चाहता हूं गीता में क्या लिखा है कि शूद्र और नारी ये दोनों पाप की जोनी में। ये भगवान कहता है कि शूद्र और नारी पाप की जोनी है। अरे हमको यही पता नहीं चला आज तक कि पाप जोनी का क्या अर्थ होता है। जो नजायज औलाद होती है उसको पाप जोनी का। गांधी ने हरिजन कहा, ये भी हिंदुओं का देवता है, गांधी भी हिंदू का देवता है। और भगवान कृष्ण क्या कहता है कि शूद्र भी पाप जोनी और औरत भी पाप जोनी है। कि तुम शूद्र लोग, इस देश के मूलवासी लोग, तुम इस देश की औरत, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो चंडाल है, ये सभी पाप की जोनी है। इसमें दो अर्थ निकलते हैं। एक तो गाली दी गई हमें, गीता में हमें गाली दी गई, हमारी मां को गाली दी गई, हमारी बहन को गाली दी गई, हमारी बेटी को गाली दी गई, हमारी दादी को गाली दी गई, हमारी प्रदादी को गाली दी गई। और दूसरी बात क्या है कि हमारी औरत पूरे देश में हिंदू बनकर सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा करती है तो वो किसकी करती है? कृष्ण की पूजा करती है। वो कपड़े उठाकर भागता रहता है और हमारी लड़की उसके पीछे पूजा करने लगी रहती है। ये गीता की संस्कृति है, ब्राह्मण की संस्कृति है, देव संस्कृति, आर्य संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, विदेशी संस्कृति, नकली संस्कृति है। और उनकी संस्कृति ऋग्वेद से निकलती है, ये ध्यान रखना है। उनकी संस्कृति ऋग्वेद से निकलती है, उपनिषदों से निकलती है, पुराणों से निकलती है, गरुड़ पुराण से निकलती है, रामायण से निकलती है, गीता से निकलती है, महाभारत से निकलती है, महाभारत पुराण से निकलती है। ये अशर्मक संस्कृति, मैं बोल रहा था कि एक शर्म है और एक अशर्मक है।
जो तलवार से छीनता है, बात से छीनता है, पत्थर बिठाकर छीनता है, परमात्मा के नाम पर छीनता है, आत्मा के नाम पर छीनता है, तीर्थ के नाम पर छीनता है, जो हमें मूर्ख बनाकर जिंदगी का कमाया हुआ पूरा धन लूट लेता है। एक मंदिर के पास इतना धन है कि इस देश का पूरा बजट एक साल का उतना नहीं होता जितना उसके पास धन। कहां से आया? वो किसान नहीं है, वो आदमी किसान नहीं है, वो आदमी दस्तकार नहीं है, और वो आदमी निर्माणकार नहीं है, वो केवल बदमाश है और कुछ नहीं है। बदमाशी करता है, और बदमाशी उसने लिख रखी है, बदमाशी उसने लिख रखी है, अपने ग्रंथों में लिख रखी है। अरे शिव पुराण पढ़ के देखो, दुर्गा पुराण पढ़ के देखो। मैंने दुर्गा पुराण में क्या देखा कि दुर्गा पूरे खूब शराब पीती है। मैंने रामायण जो पढ़ी, वाल्मीकि रामायण, उसमें रामचंद्र सीता को शराब भेंट करता है, और सीता क्या कहती है कि अगर मेरा रामचंद्र ठीक ठाक वापस आ जाए तो मैं 100 घड़ा गंगा मैया तेरे को भेंट करूंगी। ये किसकी संस्कृति है? ब्राह्मण की संस्कृति। हमारी औरत तो आज तक हाथ नहीं लगाती शराब, हमारी औरत सिगरेट नहीं पीती, जो पीती है गुलाम है, वो गुलामी में पीती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक शर्मन संस्कृति है, जो किया जाता है, कमाया जाता है अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए, और एक सिर्फ छीना जाता है, बदमाशी से छीना जाता है। और उसके पास परमात्मा है, वो परमात्मा के नाम पर छीनता है, और उसके पास आत्मा है, आत्मा के नाम पर छीनता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब ब्राह्मण भारत में आए तो उसके पास कितनी आत्मा थी? 1000, 2000। अगर आत्मा अमर है तो वो एक ही रहेगी, ज्यादा नहीं हो सकती। आज 4 करोड़ ब्राह्मण हो गए, ये सारी आत्मा कहां से आ गई? ये कहां से आ गई? इसका मतलब नकली है सारा कुछ। इसका मतलब क्या है कि जब सब नकली चल रहा है तो वेदों, शास्त्रों, मनुस्मृति, रामायण, गीता, महाभारत, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, महाभागवत, ये सारे के सारे ग्रंथ एक तरफ हैं। ये ब्राह्मण की संस्कृति है। और हमारे त्रिपिटका, बुद्धा का सिद्धांत कहां लिखा है? त्रिपिटका में 3 ग्रंथ हैं, उसको त्रिपिटका कहते हैं, उसमें लिखा है। हमारा सिद्धांत गुरु ग्रंथ में लिखा है कि सबको सांझी बाल सलायन, कोई न दिसे बारह जियो एक जैसे लोग, एक पिता एक के हम बारक, एक कोई पिता एक के बारक है, हम एक जैसे बच्चे। ये हमारी संस्कृति है। और उसके बाद कहां लिखा है? जात पात का बीज नाश में लिखा है। और ये सारे का सारा कहां लिखा है? ये त्रिपिटका, ये गुरु ग्रंथ, ये जात पात का बीज नाश, ये कहां लिखा है? ये भारत के संविधान में लिखा है। मैंने आपको बताया था कि 1947 को जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को ब्राह्मण बढ़िया और ठाकर आजाद हुए, हम आजाद नहीं हुए। हम 26 जनवरी 1950 को आजाद हुए थे जब देश का संविधान लिखा गया, और हमें 2000 साल बाद वापस अधिकार मिले। किसने छीने? ब्राह्मण ने। इसका मतलब क्या है? एक छीन लेने वाला है, जिंदगी छीन लेता है, घर छीन लेता है, दिमाग छीन लेता है, शरीर छीन लेता है, इज्जत छीन लेता है, सम्मान छीन लेता है, और जिंदगी का कुछ भी हमारे हाथ में नहीं छोड़ता। परमात्मा के हाथ में दे देता है, पत्थर के हाथ में दे देता है, अवतार के हाथ में देता है, ब्रह्मा के हाथ में दे देता है, विष्णु के हाथ में देता है, और वो महादेव के हाथ में देता है। अरे हमारे वो पूछ वाला उसके हाथ में दे देता है, हनुमान के हाथ में दे देता है, दुर्गा के हाथ में दे देता है, काली कलकत्ते वाली के हाथ में दे देता है, और हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। ब्राह्मण की संस्कृति क्या है? वो उच्च लोगों को नीच बनाती है,
ब्राह्मण की संस्कृति क्या है? राजा को भिखारी बनाती है, मंगता बनाती है, औरत को पाप जोनी बनाती है, नजायज संतान बनाती है, शूद्र को नजायज संतान बनाती है, छीन भी लेती है, नजायज भी बना देती है। ये ब्राह्मण की संस्कृति है। मगर हमारी संस्कृति क्या है? नीच से ऊंच बनाती है। सब हूं तले, तले सब ऊपर। इसका मतलब ये है, ये गुरु ग्रंथ का शब्द है कि सब हूं तले, यहां से ये तला, सब हूं तले। जो ब्राह्मण ने सबसे नीचे कर दिया है उसको सबसे ऊपर लिया। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना लगाए। कि हमारा गोविंद, हमारा भगवान बुद्ध, हमारा नामदेव, हमारा रविदास, हमारा गरीब कबीर, हमारा ज्योतिबा, हमारी मां सावित्री बाई, हमारा शाहू महाराज, हमारा मसैया जी महाराज, हमारा नारायण गुरु, हमारा पेरियर, हमारा बिरसा मुंडा, हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नीचो ऊंच कर देते हैं और ब्राह्मण ऊंच से नीच कर देते हैं। एक शर्मण की संस्कृति है और दूसरी आर्यों की संस्कृति है। यहां ग्रंथ बटे हुए हैं, विचार बटे हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्कृति में कोई परमात्मा, जो पूजा करते हो, जो राम राम करते हो, जो माला फेरते हो, जो भजन बंदगी करते हो, जो ढोलकी और छैने खड़काते हो और ऊंचे ऊंचे गले फाड़ फाड़ कर हरे रामा हरे कृष्णा गाते हो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये ब्राह्मण की संस्कृति है। हमारी संस्कृति क्या है? यहां से शुरू होती है। हमारी संस्कृति यहां से मन से चलती है, मन से दिमाग में आती है, दिमाग से कर्म में बदलती है, और जहां से मन शुरू करता है उसको कहा है कि तू आदमी बनकर चलना भाई, अच्छा इंसान बन के चलना, तूने दया करनी है, तूने सब्र करना है, तूने व्यभिचार नहीं करना, तूने चोरी नहीं करनी, तूने किसी का लूटना नहीं है, तुमने देना ही देना है। तेरे पास जो है खाने को उसमें से दे देना है। मैं हजरत मोहम्मद साहब का जीवन पढ़ रहा था। बच्चन साहब, बच्चन साहब एक मिनट, फिर बाद में बात कर लेना। मैं आपको जरूरी बात बता रहा हूं कि मैं हजरत मोहम्मद साहब का जीवन पढ़ रहा था। वहां लिखा है कि एक दिन जब हजरत मोहम्मद साहब रोटी खाना खाने लगे, एक आदमी भूखा आ गया, उसको तो जब दूसरी मुर्गी मुंह में पाने लगे तो दूसरा आदमी आ गया उसको, जब तीसरी मुर्गी पाने लगे तो तीसरा आ गया। शाम तक वो भूखे रहे। क्यों रहे भूखे? उसका सिद्धांत है कि तुम्हारे गौड़ में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ये उस संस्कृति का। हजरत मोहम्मद साहब इतने बड़े राजा थे और वो आदमी फटे हुए कपड़ों में रहता था। उसके पास छत नहीं थी, वो भेड़ बकरियां चराता था और जो कुछ कमाता था वो अपने लोगों में बांट देता था। कभी खा लेता, कभी ना खा लेता। ये किसकी संस्कृति है? ये तो हमारे बुजुर्गों की संस्कृति। ये लूटने वालों की संस्कृति नहीं है, ये बदमाशों की संस्कृति नहीं है, ये वेदों की संस्कृति नहीं है, ये गीता रामायण की संस्कृति नहीं है, ये भागवत पुराण की संस्कृति नहीं है, जहां विष्णु हमारे लोगों द्वारा निकाला गया अमृत छीन लेता है और फिर धोखे से हमारे लोगों को श्राप ला देता है और दूसरे अपने ब्राह्मणों को वो अमृत पिया देता है। अरे ऐसा इसको देवता कहते इसको, कि जो आदमी आता है उसको शूद्र मानकर उसको श्राप देता है। एक ही जगह उठा लेता है, एक ही घड़े में दो उसके पाठ कर लेता है। एक तरफ श्राप आ लेता है, दूसरी तरफ, और आता भी कैसे ये भी बता दूं कि जब शूद्र घड़ा लेकर भाग गए, जब जहां ये मूलवासी घड़ा लेकर भाग गए, और एक बात और बता दूं कि शूद्रों को सांप की सीढ़ी पर लगाया समुद्र लड़कने के,
और ब्राह्मण कहां लगा? पूछ पर। वो पूछ खींच रहा है और हमारे आदमी सांप की सिरी खींच रहे हैं। अमृत ने कहा, शूद्र लेकर भाग गए तो ब्रह्मा के पास गए, फिर विष्णु के पास गए, कहा आता हूं मैं, चलो तुम आता हूं मैं, इसका इलाज करता हूं मैं। आया एक सुंदर नारी बनकर, अरे सारा आदमी सुंदर नारी बनकर आया, खूब कपड़े पहनकर आया, पूरी सुर्खी बिंदी लगाकर, और आकर क्या किया? ये भागवत पुराण में लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं। आया और शूद्रों को एक तरफ किया, जैसे खुसरा करता नहीं, से लगा ये लिखा उसने। फिर वो हमारे लोग उसकी तरफ खींचे गए। जब खींचे गए उनको कहता कि देखो ये अमृत है ना, ये मैं बता देता, तो मेरे पर भरोसा। वो घड़ा ले लेता है, घड़ा लेने के बाद एक तरफ देवताओं को एक तरफ शूद्रों को बचा लेता है और शूद्रों को शराब ला देता है और ब्राह्मणों को अमृत पिला देता है। ऐसा देवता, ऐसा परमात्मा तुम्हारा है क्या? तुम्हारा पुत्र लगता है? बताओ, मास्टर लगता है, मामा लगता है, पुत्र लगता है, फिर भी भगवान है तुम्हारा। तुम्हारे से धोखा करता है, तुम्हारा भगवान क्या? इसका मतलब मूर्खता हम कह रहे हैं। मूर्खता कौन करवा रहा है? ब्राह्मण करा रहा है। वो रोज सुनाता है मंदिर में बैठकर, यही कथा सुनाता है, हमारे दिमाग में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने हमारी विद्या छीन ली, ब्राह्मण ने हमारी सोच छीन ली, ब्राह्मण ने हमारा दिल छीन लिया, मन छीन लिया, शरीर अपने गुलाम बना लिया। वो कहता रहा और हम मानते रहे। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने संविधान लिखा और हमें पढ़ने का मौका मिला। जब पढ़ने का मौका मिला तो बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला। जब बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला तो हमारे में से बाम से भी निकली, ये बाम से निकली। मैं आपको बता दूं कि इस देश की आजादी के बाद अगर कोई सबसे शानदार और उत्तम किस्म का संगठन है तो उसका एक ही नाम है, वो वामसेन है। अगर कोई पार्लियामेंट में बोलता है कि तुम विदेशी हो और हम इस देश के मूलवासी हैं, वो आदमी नहीं बोल रहा, वामसेन बोल रही है। अगर लालू प्रसाद ये कह रहा है कि आपको संविधान को हाथ ला के दिखाओ, काट देंगे, काट देंगे, लालू नहीं बोल रहा, वामसेन बोल रही है, वामसेन बोल रही है। और पार्लियामेंट में एक यादव, हरि नारायण देव यादव उसका नाम है, वो क्या कहता है? अरे तुम राखमाकरण खत्म करके दिखाओ, हम दिखाएंगे 15 और 85 का अर्थ क्या होता है। ये बोलता है, मैंने रिकॉर्ड किया है। वो बोलता है 15 और 85 आदमी बोलता है, मगर उसके पीछे सूत्रधार कौन है? संविधान, इस देश का संविधान। जब मैं बताना नहीं चाहता, फिर भी जरूरत हो जाती है कि मैं वो आदमी हूं पंजाब का जो 1972-73 में 2 MA पास कर गया था, तभी मेरी दाढ़ी नहीं आई थी। इसका मतलब मैं पंजाब से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में एक था, मगर बाबा साहब का नाम मेरे पास नहीं था, मेरे पिता का नाम मेरे पास नहीं था, मुझे अधिकार देने वाले का नाम मेरे पास नहीं था, मुझे नौकरी देने वाला का नाम मेरे पास नहीं था, मेरे को कपड़े देने वाला का नाम मेरे पास नहीं था, और मेरा घर बदल देने वाला आदमी मेरे पास नहीं था। और यहां तक कि मेरी और 10वीं पास करके जब टीचर लगी और जब वो ढेर पैसे लेकर आती तो कभी कभी मुझे कहती कि क्यों भौंकता करता है, क्यों भौंकता है, क्यों भागता है? तो मैं कहता कि अगर बाबा साहब ना होते, अगर संविधान ना होता, अरे तू किसी के गंदगी उठा रही होती, आज तू टीचर लगी तो गंदगी उठा रही। तब उसे समझ आई, तब उसके दिमाग में आया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ब्राह्मण संस्कृति बर्बाद करने का नाम है। वो देश को तबाह करती है, आदमी को तबाह करती है, औरत को तबाह करती है, बच्चों को तबाह करती है, जीना तबाह करती है, मरना तबाह करती है, हमारा नाम तक तबाह कर देती है। पूरे देश में घूमो
और देखो बच्चन साहब, देखो पूरे देश में घूमो, मैंने आपको जान के बिल्कुल बनाया कि आप पूरे देश में घूमते रहो और नाम देखते रहो, कहीं राम आगे, कहीं राम पीछे, कहीं राम विचकार, राम नहीं जाता था आगे। ये ब्राह्मण की संस्कृति है। सुबच्चन राम, तारा राम, राम, सुबच्चन राम, तारा राम, काची राम। क्या इसका मतलब समझो कि ब्राह्मण तुम्हारे साथ चुपड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। वो आपके आगे भी रहता है, आपके पीछे चलता है और आपके विचकार चलता है। अगर पीछे से गड़बड़ करते हो तो पीछा मारता है, आगे गड़बड़ करते हो तो अगला मारता है, और पेट से गड़बड़ करते हो तो अंदर बड़ा। ये राम हमारा पीछा नहीं छड़ता। जिसकी संस्कृति किसकी है? ये संस्कृति ब्राह्मण की संस्कृति है। कहीं हम कृष्ण हैं, कहीं हम राम हैं, कहीं हम विष्णु हैं। अरे हमारी फिल्मों में एक ही नाम चलता रहता है, दुर्गा दुर्गा दुर्गा। एक ही नाम है, दुर्गा दुर्गा दुर्गा। ये दुर्गा माता है ब्राह्मण की। रहती किसके घर में है? हमारे घर में। खाता किसकी? खाती किसका? हमारी माता भूख से मर रही होती है। हमारी माता, मुझे बता देना कितने घंटा मेरे भाई, मुझे बता दो। हमारी माता भूख से मर रही, हमारी माता बीमारी से मर रही, हमारी माता के सिर पर छत जो है वो छो रही, उड़ रही थी, मगर एक कुंजी पर वो दुर्गा बैठी होती है और उसके पास धूप होती है। सुबह और शाम उसके पास टल्लियां खड़कती हैं, माता आजा, माता आजा। अरे जो माता सामने पड़ी जन्म देने वाली, उसको कहते हैं माता जा, माता जा, माता जा, तू मुसीबत है। और जो सबसे बड़ी मुसीबत है उसको सजा कर रखा हुआ है। ये ब्राह्मण की संस्कृति हमारे झुग्गी झोंपड़ी में पहुंच जाती है। हमारी झुग्गी झोंपड़ी भी नहीं बदलती और माता भी नहीं जाती। जब कोई बच्चा बीमार होता है, उसके स्मॉल पॉक्स ये निकलते हैं, तो कहते इसको माता ने पकड़ लिया। अरे सारी माता अपने बच्चे को बर्बाद करेगी क्या? क्या बर्बाद करेगी वो? कभी अपनी माता को मैं याद करता हूं, जब मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ होती, बड़ा हो गया था मैं, नौकरी लग गया था, तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती थी स्टोन की। जब मुझे स्टोन का वो दर्द होता, तो मेरी माँ पूरी रात मेरे सराहने बैठी रहती है, दबाती रहती है, ऐसी दबाती रहती कि मेरे बच्चे को तकलीफ है। अरे शुक्र है हमें कि मेरे बाप ने हमारे घर में दुर्गा नहीं, क्योंकि वो सिख थी। सिख होने के बाद उसको अकल आई, जितनी अकल आई उसने सारे देवी देवता बाहर फेंक दिए। वो हमें भी नहीं मिले, मगर जब बाबा साहब को पढ़ा, जब संविधान को पढ़ा, जब बामसे को सुना, तब समझ लगी कि हम दो संस्कृतियों के विचकार घिरे हुए हैं। हमारी संस्कृति ये है, मगर राम आगे पीछे घूम रहे, वो हमें नहीं छोड़ता। दुर्गा हमें नहीं छोड़ती, ब्रह्मा हमें नहीं छोड़ता। डॉक्टर साहब कह रहे थे, अरे कोई सर में से बच्चा पैदा हो सकता है? सर में क्या बच्चेदानी है? क्या बाहों में बच्चेदानी है? कि यहाँ ये लाल टांगे हैं, इसमें बच्चेदानी है? क्या पांव में बच्चेदानी है? तो राव के ब्रह्मा जो खुद अपनी सरस्वती को जन्म देता है, और उसकी औरत का नाम लक्ष्मी है। ब्रह्मा की औरत का नाम लक्ष्मी है, और लक्ष्मी पैदा करती है सरस्वती को। एक तरफ उसके घर में बच्चा मां पैदा करती है, और वही आदमी 7 से बच्चे पैदा करता है। ये संस्कृति किसकी है? मैंने कहा ना, नकली संस्कृति, झूठी संस्कृति। हमें पैदा कर दिया पांव से, हम आज तक पांव के नीचे चले जा रहे हैं, पांव से नीचे चले जा रहे हैं। हम पांव से नीचे नीचे से निकले हैं, अभी निकले हैं,
मगर 100 करोड़ का क्या करेंगे? जब कुंभ आता है तो कुंभ में 10 करोड़ आदमी नहाने जाते हैं और उसमें 9 करोड़ आदमी हमारे होते हैं। क्या करें? इस दर्द को कहां से पाले? के सीने में रख ले हम दर्द को, कैसे वापस ले आए उसको? अरे हमारा आदमी बामसेब के सम्मेलन में आता है, बामसेब के सम्मेलन में औरतें आती हैं, और मैंने देखा है, क्योंकि मैं 25-30 साल से बामसेब का आदमी हूं, 35 साल से, तो मैंने क्या देखा है कि थोड़े लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बाकी सब इधर हमारी औरत तो सबकी बिंदी में लगी रहती है। या कुछ ये देता हूं कि यहां हमने पांव से नीचे से निकलना है, यहां हमने आजादी प्राप्त करनी है, यहां हमने ब्राह्मण से छुटकारा पैदा करना है, जहां में विष्णु भगवान राम कृष्ण से छुटकारा पाना है, जहां हमने ब्राह्मण की देव संस्कृति से निकलकर अपनी संस्कृति में वापस आना है, बुद्धा के पास आना है, कबीर के पास आना है, नानक के पास आना है, अम्बेडकर के पास आना है, संविधान के पास आना है। वो सभी के सभी लोग, 100 करोड़ लोग वो गंगा पर कुंभ नहाने चले जाते, डूबने चले जाते हैं, नहाने नहीं जाते, वो नहाने नहीं जाते। हमारा आदमी डूबने जाता है, मगर ब्राह्मण और बनिया वो नहाने जाते। हमारा आदमी डूबने जाता है, वो नहाने जाता है। क्यों? मैं एक ही उदाहरण देके, मेरा ख्याल काफी हो गया, सफिशिएंट हो गया, मैं एक उदाहरण देके बंद करूंगा कि वो मुंडन करता है, बच्चों का मुंडन, आदमी का मुंडन, केस कहां जाते हैं? अरबों रुपए केस। अरे हम केस भी उसको भुगते हैं। अरबों रुपए का व्यापार, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार जो इन केसों का है, वो कौन करता है? ब्राह्मण करता है। कहां से? हम मुंडन कराने जाते हैं। अरे हमारा मूर्ख उसके मुंडन कराने जाता है और वो हमारे केसों का अरबों खरबों नील पद्म का व्यापार करता है। इसलिए हम डूबने जाते हैं और वो नहाने जाता है, वो तैरता है, हम डूबते हैं। डुबाने वाली संस्कृति को अशर्मक संस्कृति कहते हैं, देव संस्कृति कहते हैं। और जो आदमी को डूबने से बचाकर ऊपर ले आए, सत्ता में ले आए, उसको शर्मण संस्कृति कहते हैं। ये फैसला तुमने करना है कि कहां करना है। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मंगल। धन्यवाद गुरु नाम सिंह जी।